जय हिंद दोस्तों। मैं कुमार प्रजापति, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रजापति इंस्टीट्यूट पर। आज एक नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आया है और जो भी मेडिकल स्टूडेंट है या आम जनता है उन लोगों को यह टॉपिक समझना बेहद ही जरूरी है कि इसे आईवी फ्लूइड जो है क्या होता है, इन बोतल में क्या मिलाया जाता है और क्या क्या पाया जाता है। इस विशेष जानकारी को लेकर हम आपके सामने आए हैं। ठीक है, देखिए, यदि आप घर में हैं तो आप एक स्टूडेंट नीट एग्जाम तैयारी कर रहे हैं या इसका जानकारी चाहते हैं तो कलम कॉपी लेकर बैठ जाइए और जो हम इस चीज बताएंगे, इस वीडियो में बताएंगे, उस चीज का नोट डाउन करते चलिए। ठीक है, देखिए, जितना भी हो सकता है हम लोग खुद से समझने की कोशिश कीजिए। और जो भी आपके नीट स्टूडेंट है या फिर आपके दोस्त जो है जो मेरे एग्जाम की तैयारी कर रहा है या जो फार्मेसी तैयारी कर रहा है, उन सभी को यह वीडियो आज और अभी जो है शेयर कर दीजिए, क्योंकि उनको भी थोड़ा मोड़ा नॉलेज यहाँ से हमारे चैनल प्रजापति इंस्टीट्यूट की तरफ से मिल जाए। ठीक है, चलिए आज इस वीडियो शुरू करेंगे। आईवी फ्लूइड है क्या, इसका पूरा नाम क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं और किन किन चीजों में इसका हम उपयोग करते हैं, किन किन मरीज को देना चाहिए और कब इसको देना चाहिए, किनको देना चाहिए, सब इस वीडियो में शुरुआत करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आईवी फ्लूइड। चलिए देखिए, आईवी फ्लूइड का पूरा नाम से बात कर ले तो इंट्रावेनस फ्लूइड है व्हिच इज डायरेक्टली इंजेक्ट इन वेनस। मतलब कि आईवी फ्लूइड का पूरा नाम देखिए, आपको बता रहे इस वीडियो में आप लोग को हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम से पढ़ाया जाएगा और अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर कराया जाएगा। ठीक है, आप लोग समझ आ गया, कमेंट में यस लिखिए। चलिए फटाफट और बात करते हैं कि अब 5 प्रकार के होते हैं आईवी फ्लूइड जो है, 5 प्रकार के होते हैं। आईवी फ्लूइड मतलब इंट्रावेनस, जो आपका वेनस है, जो आपका नस है, शिराएं है, उसमें इसको इंजेक्ट किया जाता है डायरेक्टली। ठीक है, इन्हें सीधे वेनस मतलब नस के अंदर इसको क्या कहते हैं, इंजेक्ट मतलब लगाया जा सकता है। ठीक है, या 5 प्रकार के होते हैं। कितने? 5 प्रकार के होते हैं। पहला बात कर ले तो एनएस मतलब नॉर्मल स्लाइड। क्या है नॉर्मल स्लाइड? जो एनएस सबको अवेलेबल होता है। इसमें सोडियम की पानी, सोडियम क्लोराइड की मात्रा अधिक होती है। सब पढ़ेंगे, एक चीज का ऐसा समझे कितना प्रकार का। ठीक है, एनएस हो गया, डी एनएस हो गया, डेक्सट्रोज नॉर्मल स्लाइन हो गया, आरएल हो गया, इसका रिंगल्स रेक्टस सॉल्यूशन हो गया, D5, D10, D25 सॉल्यूशन। सब कुछ देखेंगे बारी बारी से, धैर्य बनाए रखिए। ठीक है, उसका है मैनिकल सॉल्यूशन आ गया, पेनिटोल सॉल्यूशन हो गया, फिर आइसोलेट हो गया। इन 6 प्रकार के, ये 6 प्रकार बोतल जो है, इसके बारे में एक एक पॉइंट जो हम लोग डिटेल में देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं पहला एनएस मतलब नॉन स्लाइड के बारे में। एनएस का क्या है, इसमें कॉम्पोजिशन क्या है, इसमें क्या मिलाया जाता है, उसके बाद हम देखते हैं। ठीक है, एनएस मतलब नॉर्मल स्लाइड। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों आपके लिए अवेलेबल है, इस पर देखिए। एंड कॉम्पोजिशन की बात करें, मतलब क्या पाया जाता है इसमें, तो 0.9% NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड, इसमें 0.9% हर एक बोतल में पाया जाता है। जो आपको 6 प्रकार के बोतल लिखवाए थे, वो हर एक बोतल में 0.9% सोडियम क्लोराइड पाया जाएगा। और एनएस की बात कर ले तो इसमें जो है 100 ml का बोतल है, 500 ml का बोतल है, प्लस 1000 ml का मतलब मिलीलीटर का बोतल पाया अवेलेबल होता है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। देखिए पिक्चर आप चित्र में देख पा रहे हैं, इससे तीनों का आप लोग डायग्राम अच्छी तरह से तीनों बोतल का पिक्चर देख पाए। ठीक है, आगे क्या है, इसका यूसेज हम बात कर लेते हैं कि नॉर्मल स्लाइन का इस्तेमाल किसके लिए होता है, क्यों होता है। देखिए नॉर्मल स्लाइन पहला है कि डिहाइड्रेशन मतलब पानी कमी होता है, तो क्या होता है, डॉक्टर एनएस चढ़ाने का कहा जाता है कि एनएस चढ़ा लीजिए। याद रखिए कि एनएस चढ़ाते समय आप याद एक बात रखिए। ठीक है, चलिए क्यों चाहते हैं कि पानी कमी होने के कारण उसको एनएस ले सकते हैं। ठीक है, और वॉइंट वॉशिंग मतलब घाव को धोने के लिए, घाव हो गया, यदि नॉर्मल पानी से धोते हैं हो सकता है उसमें कुछ कीटाणु बैक्टीरिया वायरस होने के कारण वो घाव इन्फेक्शन करता है, लेकिन एनएस से जब धुलाई करते हैं, घाव को साफ करते हैं, उसमें कोई भी इन्फेक्शन होने की खतरा नहीं होती। क्यों नहीं होती है? क्योंकि उसमें जो है नमक की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं डाइल्यूशन ऑफ इंजेक्ट मतलब इंजेक्शन मिलाते समय। देखिएगा डॉक्टर जो है एक इतना बोतल रहता है, इस तरह से इंजेक्शन अंदर मिलाता है। ठीक है, इतना एक छोटे सा बोतल आता है, अगर देखें ना इंजेक्शन है, अब देख सकते हैं। अब इंजेक्शन को पानी से मिला नहीं सकते, कार्य करेगा, उससे दवाई को मिलाने के लिए एनएस का हम उपयोग कर सकते हैं। आगे देखते हैं मेंटेन वाटर लेवल मतलब
पानी की कमी को पूरा करने के लिए, जो हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है उसको पूरा करने के लिए हम NS का उपयोग कर सकते हैं। डोज ऑफ NS मतलब नॉर्मल सलाइन कितना देना चाहिए। क्लियर, हम लोग कोई पेशेंट है उसको नॉर्मल सलाइन कितना चढ़ा सकते हैं। देखिए, डोज ऑफ नॉर्मल सलाइन इज कंप्लीटली डिपेंड ऑन पैकेज कंडीशन एंड डिसीज। मतलब किसे नॉर्मल सलाइन कितना देना चाहिए यह टोटली डिपेंड करता है, यह मरीज की अवस्था एवं उसकी बीमारी पर निर्भर यह करता है किसे NS जो है पेशेंट को कितना या मरीज को कितना देना चाहिए। और ऐसे नॉर्मल बात कर ले तो आप 24 घंटे के अंदर 2000 से 3000 ml NS दे सकते हैं किसी भी मरीज। क्लियर, लिखा हुआ है 2000 से 3000 ml इन 24 आवर्स। मरीज को लगभग 2000 से 3000 ml 24 घंटे के अंदर दे सकते हैं। ठीक है, चलिए कॉन्ट्रेंडिकेशन मतलब किसे कौन से मरीज को नहीं देना चाहिए। ठीक है, अब कौन सा मरीज को देना चाहिए नहीं देना चाहिए। अब जिस मरीज को नहीं देना चाहिए उसको छोड़कर बाकी सब मरीज को दे सकते हैं। ठीक है, पहला क्या है हाइपरटेंशन मतलब अधिक रक्तता वाले मरीज जिसका ब्लड प्रेशर हाई है उस मरीज को अब NS नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि NS में याद कीजिए 0.9% जो है क्लोराइड सोडियम मतलब नमक की मात्रा अधिक होता है। अब जिसका प्रेशर हाई हुआ है उसको नमक वाले पानी और चढ़ा दिएगा उसका और प्रेशर आ जाएगा, राम नाम सकते हैं। ठीक है, ऐसे पेशेंट को आप नहीं दे सकते हैं। दूसरा है कार्डियक पैकेज मतलब दिल की बीमारी, दिल की बीमारी से गुजर रहा है उस पेशेंट को आप NS नहीं दीजिएगा, इसमें नमक की मात्रा अधिक होती है, इससे हार्ट अटैक आने की चांसेस बहुत अधिक बन जाती है, याद रखिए। ठीक है, आगे चलते हैं किडनी फेलियर, जिसका किडनी खराब हो गया है, किडनी से फेलियर जो है उस पेशेंट को आप NS नहीं चढ़ा सकते हैं। इस 3 पेशेंट को छोड़कर, इन 3 पेशेंट को छोड़कर आप सभी पेशेंट को आप चढ़ा सकते हैं। ठीक है, DNS कहने का अर्थ है कि डेक्सटोस नॉर्मल सलाइन। ठीक है, इससे बात करते हैं कॉम्पोजिशन, इसका मतलब क्या इसमें पाया जाता है, क्या मिलाया जाता है। देखिए हमने कहा था 0.9 NaCl मतलब क्लोराइड सोडियम पाया जाएगा प्लस इसमें 5 ग्राम आपका डेक्टोस पाया जाता है। क्या पाया? डेक्टोस, 5 ग्राम डेक्टोस पाया जाता है। और ये 500 ml का बोतल भी अवेलेबल है, 500 ml आप दे सकते हैं। अब ये यूज कौन पेशेंट कर सकते हैं, क्योंकि पेशेंट के लिए यूज किया जाता है और क्यों क्या आता है, क्या कम हो जाए कि हाँ सेम इसका DNS का यूज कर सकते हैं। ठीक है, देखिए डेक्टोस नॉर्मल सलाइन इस्तेमाल पहला है डिहाइड्रेशन। क्या है? डिहाइड्रेशन मतलब पानी की कमी हो जाने से इसको हम लोग कर सकते हैं। दूसरा है हाइपोग्लाइसीमिया मतलब शुगर का जो लेवल होता है कम है, मतलब इंसुलिन की मात्रा जो कम रहती है तो हम DNS का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि इसमें 5 ग्राम शुगर मतलब डायबिटोस पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे क्या है इन एक्सीडेंटल कंडीशन मतलब एक्सीडेंट हो जाने पर हम इसका उपयोग कर सकते हैं। मान लो किसी केसेस में किसी भी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है तो आप वहां पर DNS चढ़ा सकते हैं, उसी पैकेट या पेशेंट को चढ़ा सकते हैं। आगे देखिए क्या है डायरियोसिस मतलब दस्त लगने पर आपका उल्टी आ रही है तब आप DNS का उपयोग कीजिए, जिससे आप लोग के शरीर में जो है शुगर मतलब चीनी और प्लस क्लोराइड सोडियम का भी मात्रा अनुभव होगा। ठीक है, डोज ऑफ DNS मतलब इसे डेक्टोस नॉर्मल सलाइन कितना देना चाहिए किस पेशेंट को। ठीक है, देखिए क्वांटिटी ऑफ डेक्टोस नॉर्मल सलाइन इज डिपेंडेंट ऑन पैकेज कंडीशन एंड डिसीज मतलब किसे डेक्टोस नॉर्मल सलाइन की मात्रा मरीज की अवस्था एवं उसकी बीमारी पर निर्भर करती है। ठीक है, अब किस तरह के मरीज आते हैं, क्या उसकी बीमारी है, उस हिसाब से हम डेक्टोस देते हैं। और कितना का चाहिए तो बात करें 2500 ml से 3000 ml 24 घंटे के अंदर देना ही उचित रहे। ठीक है, देखिए नीचे लिखा हुआ है 2500 से 3000 ml इन 24 आवर्स। कहने का अर्थ है कि 24 घंटे में मरीज को 250 ml से 2500 ml से 300
3000 ml तक डेक्टोस नॉर्मल लाइन दिया जाता है। एक महत्वपूर्ण सूचना किसे इस DNS मतलब डेक्टोस नॉर्मल लाइन को चढ़ाने से पहले आपको यह जांच परख लेना जरूरी है कि पेशेंट को शुगर की मात्रा अधिक नहीं चाहिए, प्लस बीपी जो है बीपी का लेवल हाई होना नहीं चाहिए। ठीक है, महत्वपूर्ण सूचना लिखा है, नोट लिखा हुआ है कि शुगर और रक्तदाब ज्यादा होने पर डेक्टोस नॉर्मल लाइन नहीं देना चाहिए। इस बात का संपूर्ण महत्वपूर्ण ख्याल रखिएगा और अच्छी तरह ख्याल। चलिए डेक्टोस के बारे में, डेक्टोस में आप लोग याद करिए कि टाइप 5 जो 6 प्रकार का उसमें लिखवाए थे D5, D10, D25। समझिए इसमें क्या है कि D5 का मतलब इसमें 5 ग्राम डेक्टोस की मात्रा 100 मिलीलीटर में मिलाया गया था। और DNS में आपको बताया था उसमें 0.9 सोडियम क्लोराइड प्लस 5 ग्राम क्या आपका डेक्टोस मिलाया गया था 500 ml बोतल में। इसमें जो है 5 ग्राम सिर्फ 100 ml में मिलाया जा रहा है। ठीक है, और D10 का मतलब कि 10 ग्राम डेक्टोस इन 100 ml मतलब 100 ml में आपको 10 ग्राम डेक्टोस की मात्रा मिलाई जा रही है। 25 D5 का मतलब है कि 25 ग्राम डेक्टोस की मात्रा 100 मिलीलीटर बोतल में मिलाया जाए। ठीक है, अब देखते हैं इसका इस्तेमाल कहाँ पर होता है, किसके लिए होता है। कि पहला क्या है, डिहाइड्रेशन। क्या है डिहाइड्रेशन मतलब पानी की कमी के कारण जब किसी को पानी कमी हो जाती है तो हम वहां पर उसको D5, D10 या D25 उसके हिसाब से हम दे सकते हैं। ठीक है, अगला क्या है डाइपोग्लाइसीमिया मतलब शुगर कम हो जाने पर, लेवल कम हो जाने पर हम उसको मरीज को D5, D10, D25 कोई तीनों से एक बोतल दे सकते हैं। ठीक है, आए क्या है किसी डायरिया, किसी को दस्त लगने लगे डायरिया हो जाए तो हम उस व्यक्ति को D5, D10, D25 में से किसी भी एक बोतल हम दे सकते हैं। देखिए अब डोज कितना मात्रा में देना चाहिए तो 24 घंटा के अंदर ही अंदर 2000 ml से 3000 ml पेशेंट को चढ़ा देना चाहिए। ठीक है, चलिए और इसमें इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, इसमें क्या है इसे एक बार बोलिए कि आपको हाइपोटेंशन मतलब रक्तदाब कम होने पर, क्या है हाइपोटेंशन यानी रक्तदाब कम होने पर या अगर ब्लड प्रेशर कम हो गया तो आप D5, D10 या D25 दे सकते हैं। ठीक है, इधर पिक्चर देख सकते हैं, तीनों का मैं पिक्चर डेक्टोस की पिक्चर दे दिए। इस तरह से कुछ बोतल होते हैं D5, D10 और D25। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं RL। RL मतलब किसी रिंग लैक्टेट सॉल्यूशन का, इसमें क्या कंपोजिशन है तो क्या पाया जाता है देखते हैं। तो इट इज मिक्सचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन विच पेशेंट सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम लैक्टेट मतलब यह इलेक्ट्रोलाइट का मिक्सचर होता है। इसमें सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम लैक्टेट पाया जाता है, एक मिक्सचर होता है। ठीक है, ये सब कुछ 3 चीज मिलाया था, क्या सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड और सोडियम लैक्टेट, यह सब तीनों जो है इसमें मिलाया जाता है। आगे बात करते हैं डोज ऑफ RL मतलब रीगल लैक्टेस कितना देना चाहिए। तो देखिए डोज ऑफ RL इज डिपेंड ऑन पेटेंट कंडीशन एंड डिसीज मतलब रिंग लैक्टेट कितना देना चाहिए यह मरीज के बीमारी और अवस्थाओं के ऊपर निर्भर करता है कि हम RL कितना देना चाहिए। और ऐसे में हम कहते हैं 24 घंटा के अंदर 500 ml से 1000 ml तक मरीज को देना चाहिए। नीचे लिखा हुआ है 500 ml से 1000 ml 24 घंटे में मरीज को देना चाहिए। ठीक है, आप यहाँ RL की बोतल को देख सकते हैं अच्छी तरह से, इस तरह के RL बोतल होते हैं। ठीक है, यूज ऑफ RL कहने का मतलब कि रीगल लैक्टेट का इस्तेमाल कौन कौन पेशेंट कर सकते हैं, किस किस पेशेंट को दे सकते हैं। ठीक है, चलिए पहला है डिहाइड्रेशन मतलब पानी की कमी हो जाने से हम इसका उपयोग कर सकते हैं। तो दूसरा है इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस मतलब इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो जाने से ड्यूरिंग द सर्जरी मतलब सर्जरी के बाद दिए जाते हैं, क्योंकि इसमें पोटेशियम पाया जाता है। तो सर्जरी के बाद थोड़ा सा जो है हमारे शरीर में प्रोटीन की मात्रा कम जाती है तब हम वहां पर RL दे सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं नेचुरल डिफिशियंसी मतलब कुपोषण हो जाने पर, शरीर में कुपोषण विटामिन की कमी हो जाती है तब हम वहां पर RL दे सकते हैं। ठीक है, आगे हाइपोटेंशन मतलब ब्लड प्रेशर कम हो जाने से तब हम RL दे सकते हैं।
और एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि इट इज सुटेबल फॉर द डायबिटीज पेशेंट। कहने का था जो डायबिटीज पेशेंट है, तो हम किसी भी बोतल में NS है, DNS है, D5, D10, D25 नहीं दे सकते हैं। उसके बाद जो हम लोग RL उस पेशेंट को लोग आराम से दे सकते हैं कि यार उसके लिए सुटेबल है। ठीक है, किसे मैनिटोल सॉल्यूशन, क्या है मैनिटोल सॉल्यूशन? दिस इज द क्या है, दिस इज द टाइप ऑफ diuretic solution. It means it increase the value of urine। मतलब यह diuretic solution होता है, अर्थात यह यूरिन की मात्रा को बढ़ाती है। जिसमें यूरिन की मात्रा नहीं बढ़ती है, यह इसको देने के बाद, किसको, मैनिटोल सॉल्यूशन को देने के बाद यूरिन की मात्रा आपकी बढ़ जाएगी। ठीक है, यह 20 ग्राम मैनिटोल्स इन 100 ml यूज ऑफ मैनिटोल्स का मतलब मैनिटोल्स का इस्तेमाल कहाँ हम लोग करते हैं। ठीक है, पहला क्या है, इंक्रीज यूरिनेशन, मतलब यूरिन की मात्रा बढ़ाने में उसका है एक्यूट रीनल फेलियर, जो भी आपका रीनल फेलियर उसको मात्रा बढ़ाने में हम दे सकते हैं मैनिटोल सॉल्यूशन को। ठीक है, उसका बाद है सेरिब्रम एडिमा। सेरिब्रम एडिमा मतलब समझिए, जिससे आपका जो मस्तिष्क में एडिमा जम जाता है, उसके लिए हम इसको मैनिटोल सॉल्यूशन को हम लोग दे सकते हैं। ठीक है, और क्या है, हार्ट डिसऑर्डर, मतलब हृदय संबंधी जितने रोग है उसके लिए हम इसका उपयोग कर सकते हैं। और क्या, स्किन डिसऑर्डर मतलब त्वचा संबंधित रोग के लिए भी हम इसका यूज कर सकते हैं। यहाँ पर साफ साफ देख लीजिए कि चिप्स या अलावा इस तरह कुछ बोतल होते हैं जिससे हम लोग मैनिटोल सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, अंतिम टॉपिक है, लास्ट है, क्या है, आइसोलाइट। क्या है, आइसोलाइट क्या है, इट इज मेनली यूज्ड फॉर चाइल्ड, मतलब यह बच्चे में इस्तेमाल किए जाता है, सिर्फ बच्चे के लिए, बाकी और किसी के लिए। सर जितना था आपको 5 प्रकार की बता दी और एक लेके एक्स्ट्रा लेके आइसोलाइट। ठीक है, तो यह ध्यान समझिए क्या है। और अब लिखते चलिए, लिखते चल रहा है ना, हाँ इसकी समझ चलिएगा क्योंकि वीडियो बड़ा कॉलेज में अच्छा लगता है, इसकी शॉर्ट ले भी चलिए। ठीक है, क्या है कि इसका कॉम्पोजिशन है, कॉम्पोजिशन क्या है, क्या पाया जाता है, 100 बोतल है, 100 मिलीलीटर बोतल, उसमें क्या क्या मिलाया जाता है देखिए। पहला डेक्टोस 5% याद है, डेक्टोस रहता है। सोडियम एक्रिलेट की बात करें 0.32% होता है। सोडियम क्लोराइड की बात, पोटेशियम क्लोराइड की बात करें 0.13% होता है। मैग्नीशियम क्लोराइड की बात करें 0.31% यह पाया जाता है 100 ml बोतल के अंदर। ठीक है, आइसोलाइट। ठीक है, अब आइसोलाइट का इस्तेमाल देख लेते हैं, यूजेस देख लेते हैं। क्या है कि डायरिया, कोई से बच्चे का दस्त हो रहा है, डायरिया हो रहा है, तो आइसोलाइट उसमें आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, या फिर मेसेज मतलब खासरा का सबसे बीमारी बच्चों में पाया जाता है, खासरा बीमारी है, तो उसमें आप उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं सेरिब्रल प्लेयर्स पैकेज, मानसिक विकास, या किसी मानसिक विकास है तो उसमें भी आइसोलाइट का उपयोग आप लोग कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आइसोलाइट कुछ इस तरह के होते हैं, कुछ इस प्रकार के बोतल देखने को हमें मिलता है। ठीक है, आज तक यही तक आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो। यदि आपको अच्छा लगा होगा तो जितने भी आपसे जुड़े हुए नीट लवर है या फिर मेडिकल लवर है या जिसको मेडिकल प्रोफेशन चाहिए, आईवी फ्लूइड क्या है, अपने दोस्त अपने फैमिली में शेयर कर दीजिए क्योंकि उनको भी मेडिकल से थोड़ा बहुत नॉलेज मिल जाए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज तक यहाँ तक, जय हिंद।